जय हिंद दोस्तों। आईटीआर आप लोगों ने सुना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसी रिटर्न होती है जो आपको ऑनलाइन भर करके सरकार को बताना होता है कि मेरी इतनी इनकम हुई है और मेरा इतना टैक्स बनता है। अगर आपका कभी ज्यादा टैक्स कट गया है, यानी कि किसी ने टीडीएस काट लिया है और आपकी इनकम इतनी नहीं है, तो इस आईटीआर को भरकर आप उस टीडीएस को रिफंड ले सकते हैं। एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है: सैलरी या पेंशन की इनकम, रेंट की इनकम, कैपिटल गेन यानी कि शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी बेची, इसके अलावा बिजनेस की इनकम। इन चारों में जो नहीं आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। ये आपका फाइनेंशियल ईयर वाइज आईटीआर जाती है। मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर से बोलेंगे 24-25, असेसमेंट ईयर बोलेंगे 25-26। साल खत्म होने के बाद आपको 4 महीने के अंदर यानी कि 31 जुलाई तक सरकार को आईटीआर भर के बताना होता है। इस बार दोस्तों ये 31 जुलाई को 15 सितंबर कर दिया गया है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। हालांकि टैक्स आपका 7 लाख रुपए तक नॉर्मल इनकम पर नहीं लगेगा। अगर आपकी कोई भी स्पेशल इनकम है, जैसे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन, तो आपको 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। गेमिंग या क्रिप्टो की इनकम है तो 3 लाख की भी छूट आपको नहीं मिलने वाली है। आईटीआर के फॉर्म 1 से लेकर के 7 तक होते हैं। इंडिविजुअल के लिए आईटीआर 1 सैलरी के लिए या अदर सोर्स के लिए, आईटीआर 2 लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, गेमिंग, क्रिप्टो, एग्रीकल्चर वालों के लिए होता है। आईटीआर 4 आप अपनी प्रेजेंटिव बेसिस पर इनकम को दिखा सकते हैं, जैसे कि कैश सेल का 8%, ऑनलाइन सेल का 6%, और सर्विस प्रोवाइडर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है तो अपनी रिसीट का 50%। और आईटीआर 3 आपको एफ&ओ, इंट्राडे में लॉस हो गया, आपकी कोई ऑडिट हो रही है तो आईटीआर 3 का फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आईटीआर से रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।